करेंगे। सतीश दास जी, मेरा सवाल है आपसे। सदन के आज 4 दिन हो गए, 4 दिन जबरदस्त आप लोगों ने हंगामा किया एसआईआर को लेकर। बिल्कुल अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सदन के अंदर बिहारी मजदूर बाहर में जाकर मर रहे हैं, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, गरीबी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है। उसको लेकर क्यों नहीं आप लोग सदन में हंगामा करते हैं? कभी नहीं देखा गया आपको? 4 दिन चला, 4 दिन में 1 दिन इस पर भी हंगामा कर लेते हैं आप लोग। सतीश दास जी, हमने शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्री के बेटे क्यों नहीं पढ़ते। हम आपसे भी सवाल करेंगे कि आप विधायक हैं, आपके बेटे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? विधायक जी, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सबका बंद हो गया, सरकारी कर्मचारी का पेंशन बंद हो गया, सेना का पेंशन बंद हो गया। माननीय विधायक जी आप हैं, आप लोग का पेंशन चालू है, आपका पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं, पेंशन यदि सबका बंद हो रहा है तो हमारा भी बंद होना चाहिए। देखिए, हमारे साथ मुकदुमपुर के विधायक, राजद के विधायक सतीश दास जी मौजूद हैं। पूरा माहौल बना दिए हैं एकदम सदन में, पूरा हंगामा चल रहा है। एसआईआर को लेकर तो बवाल मची रहा है, बिहार में अपराधी बढ़ गया, उसको लेकर बवाल मची गया है। आप भी खूब जो है वो जो सत्ता पक्ष के नेता घेर रहे हैं उनको आप। देखिए, सबसे सवाल है कि ये हम जनप्रतिनिधि हैं, जन ही नहीं तो प्रतिनिधि क्या करेगा। तो जनता को अब इस लोकतंत्र से काटने और छाटने की तैयारी एसआईआर के माध्यम से किया जा रहा है। आज तक चुनाव आयोग का इतना साख नहीं गिरा था जितना 1 महीने में एसआईआर के मामले पर गिरा है। अपने निर्णय को बार बार वो बदलती रही हैं। कभी कहा डॉक्यूमेंट देना है, फिर जाकर के बीएलओ कहता है कि डॉक्यूमेंट नहीं देना है। 11 तरह का डॉक्यूमेंट आप अनिवार्य करते हैं कि इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना ही देना है। 1987 को आप आधार बनाते हैं, जबकि 1987 का आधार आप तभी बना सकते हैं जब आपको नागरिकता जांच करना है। क्या कि जो नागरिकता कानून 1955 का है वो कहता है 1950 और 1987 के बीच में जो जन्म लेगा वो भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद फिर वही आधार होगा उनके पूर्वजों का, ठीक है। तो आप उनकी नागरिकता जांच करना चाहते हैं तो क्या आप इनडायरेक्ट रूप से एनआरसी लागू करना चाहते हैं? ये सवाल हम लोगों ने सरकार से पूछा। आज सरकार की तरफ से विजय चौधरी जी जवाब दे रहे थे, सम्राट चौधरी जी जवाब दे रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या इस पर बताया कि 11 तरह का डॉक्यूमेंट पर एक बात रखी, उन्होंने सिर्फ इधर उधर घुमाने की बात की कि जो चिंता है कि 11 तरह का डॉक्यूमेंट जो आप मांग रहे हैं वो गरीब गुरबे के पास में नहीं है। और 4.5 करोड़ लोग, बिहार के लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, मौसमी मजदूर के रूप में जाते हैं, उनका फॉर्म किसने भरा? हम सवाल पूछते हैं कि जब हमारे पास फॉर्म आया तो एक कॉपी में फॉर्म 6 हमको दिया गया। सभी बिहार के एक लोगों को फॉर्म 6 यदि दिया गया हो तो एक कॉपी में दिया गया, और उस पर 2 कॉपी में किसी को नहीं दिया गया तो किसी के पास प्राप्ति रसीद नहीं है। दूसरा सबसे अहम सवाल है कि जो बाहर है, जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, जो 11, 21, 22 दिन नो रूम रिजर्वेशन में लिख रहा है, क्या आपने कोई स्पेशल ट्रेन चलाई? छठ में आप स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, पूजा में आप स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, लेकिन इसमें कोई स्पेशल ट्रेन चलाया? रेलवे ने कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया, तो उनका फॉर्म किसने भरा? जो कुछ आप जैसे ईमानदार पत्रकार बहुत सारे जो लोग हैं, उन्होंने जो दिखाया कि भाई ब्लॉक ऑफिस में बैठ करके जो बीएलओ है वो हमारा फॉर्म भर रहा है, हमारा ठेप्पा लगा रहा है, हमारा साइन कर रहा है, इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा है वोटर लिस्ट के नाम पर। तो ये साफ साफ हम लोग का कहना है कि इनका टारगेट है फॉर्म 20C देख करके, जहाँ पे पिछड़े हैं वहां पे वोटर लिस्ट से विरोधियों का आप नाम काटेंगे टारगेट करके, और टारगेट करके नाम काट करके आप चुनाव में फिर से चोर दरवाजे से आप जीत करके आना चाहते हैं। और जो निर्वाचन आयोग जो चुनाव वोटर लिस्ट प्रकाशित करेगी, मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि वो इतना शॉर्ट टर्म में वोटर लिस्ट नहीं बनाया जा सकता है। आप जो प्रकाशित करेंगे वो बीजेपी के द्वारा बनाए गए वोटर लिस्ट को आप प्रकाशित करेंगे। सतीश दास जी, मेरा सवाल है आपसे। सदन के आज 4 दिन हो गए, 4 दिन जबरदस्त आप लोगों ने हंगामा किया एसआईआर को लेकर। बिल्कुल अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सदन के अंदर बिहारी मजदूर बाहर में जाकर मर रहे हैं, बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य का अभाव है, गरीबी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारी बढ़ रहा है। उसको लेकर क्यों नहीं आप लोग सदन में हंगामा करते हैं? कभी नहीं देखा गया आपको? 4 दिन चला, 4 दिन में 1 दिन इस पर भी हंगामा कर लेते हैं आप लोग। नहीं, हम सब लोगों ने सभी सवालों, सदन जिस दिन खुला उस दिन हमने सबसे पहले नकली दवाई के कारोबारी जो मंत्री जीवेश मिश्रा है, उनके मामले को हमने सदन में उठाया। आपने देखा कि दवाई के माला पहन करके आए थे और हम सब लोगों ने इस्तीफा की मांग की। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई लोकतंत्र तो तभी बचेगा जब आप वोटर रहेंगे। यदि समीर जी का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए तो आपके पास चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं बचेगा। वोट देने का तो अधिकार गया, चुनाव लड़ने का भी अधिकार खत्म। और उसके आधार पर यदि
एनआरसी के तौर पर अगर आपकी नागरिकता नहीं बचेगी तो आप रिजर्वेशन और सरकार की सारी सुविधाएं से वंचित होंगे। तो किस तरह का आप भारत बनाना चाहते हैं? जब पहली बार जब ये चुनाव वोटर लिस्ट बना होगा तो चुनाव आयोग ने बड़ा दिल दिखाया होगा। उसमें किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, गुलाम भारत आजाद हुआ था, फिर भी लोगों का नाम एक एक जोड़ जोड़ कर उसमें ये व्यवस्था की गई कि एक भी व्यक्ति का नाम न छूटे जो 18 साल का है। और आपने आज तक जो घुसपैठियां जो बहाना बना रहे हैं, जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, एक धर्म विशेष के लोगों पर जो टारगेट करना चाहते हैं, तो आपके पास सारा तंत्र है। क्या देश के सुरक्षा पे जो लगे सेना और जवान हैं उनकी निष्ठा पर आप सवाल उठाते हैं? देश की जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके निष्ठा पर आप सवाल उठाते हैं? वो आप ही के अंडर की एजेंसियां हैं, क्या ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं? इस वजह से घुसपैठिए आ गए। सतीश दास जी, हमने शिक्षा मंत्री से सवाल किया कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा मंत्री के बेटे क्यों नहीं पढ़ते। हम आपसे भी सवाल करेंगे कि आप विधायक हैं, आपके बेटे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? एकदम, हम तो चाहते हैं कि सरकार बिल लेकर के आए कि सरकारी नौकरी उसी को मिलेगा जो सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। ऐसा एकदम सदन में आपने कभी ऐसा बात रखा? हाँ, रखा है। हमने कहा कि महोदय, हम सब लोग शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं, क्या किसी पॉलिसी मेकर के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो हमारी सरकारी विद्यालय के प्रति क्या निष्ठा होगी? आप पढ़ाएंगे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में? हम पढ़ाएंगे। एक विधायक बोल रहे हैं सर। हाँ, हम विधायक बोल रहे हैं, हम सरकारी विद्यालय से पढ़ के आए हैं। आप अपने बेटे को पढ़ाएंगे कि नहीं? हमारे जो बच्चे हम पढ़े सरकारी विद्यालय से निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार पॉलिसी लेकर के आए कि सरकारी वैकेंसी का हकदार वही होगा जो सरकारी विद्यालय से पढ़ा है। देखिए, गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। एक अंतिम सवाल विधायक जी, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सबका बंद हो गया, सरकारी कर्मचारी का पेंशन बंद हो गया, सेना का पेंशन बंद हो गया। माननीय विधायक जी आप हैं, आप लोग का पेंशन चालू है, आपका पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं? नहीं, पेंशन यदि सबका बंद हो रहा है तो हमारा भी बंद होना चाहिए, और नहीं तो चालू सब। तो ओपीएस जहाँ भी हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ हम ओपीएस लागू किए, झारखंड में ओपीएस लागू है, और बिहार में भी हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। क्या बात। तो देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो शिक्षा पर बात कही, दिल एकदम गार्डन हो गया। देखिए, ऐसे विधायक होते हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हम अपने बच्चे को बिल्कुल पढ़ाएंगे, और हम ये नियम की मांग करते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़े। तो सतीश दास जो बोले उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।